मैं सबसे पहले आपके पास गौरव भाटिया जी आना चाहती हूं, ये पूछने और समझने के लिए कि आखिर किसी मंत्री के बाद क्या सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए अगर मंत्री जेल जाए, क्योंकि अगर ये नियम है तो फिर ये बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू होना चाहिए। एक, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगने की वजह क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। तो दूसरी तरफ ये तारीख और इस्तीफे वाली चिट्ठी को लेकर कौन से बड़े प्रश्न हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें क्या शक पैदा होता है? अंजना जी, जो प्रश्न प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं वो आज पूरा दिल्ली नहीं पूरा देश पूछ रहा है, और मैं आपको बिल्कुल बिंदुवार तरीके से बताऊंगा कि इस शराब घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल है, और मैं आपको तथ्य भी बताऊंगा। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, ये सवाल सबके मन में है अंजना जी। पहला सवाल, कट्टर ईमानदार बता रहे थे 8.5 महीने से बेल नहीं हुई है सत्येंद्र जैन की। कट्टर ईमानदार और भारत रत्न मिलना चाहिए पूर्व उप मुख्यमंत्री शराब मंत्री जो रहे कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया को, और अब इस्तीफा उनका लिया जिस इस्तीफे में तारीख नहीं है। क्या कोई इस्तीफा बिना तारीख के इस तरह से दिया जाता है? इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के पास इस तरह के सारे मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं। जब उनकी गर्दन पर कानून का शिकंजा कसता है तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह से सीबीआई कोर्ट ने लताड़ा और 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीष सिसोदिया को दिया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मेरे सामने है, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या न्यायालय में, संविधान में, आम जनता में अराजक अपराध पार्टी की आस्था नहीं है? ये सवाल है जिसके उत्तर मैं उम्मीद करूंगा मिलेंगे। अब मैं आता हूं अरविंद केजरीवाल पे और तथ्यों के आधार पे बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो शराब मंत्री, आबकारी मंत्री पूर्व में मनीष सिसोदिया थे, लेकिन एक कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक का कौन होता है जो नेतृत्व करता है या हेड करता है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसकी तारीख अंजना जी है 5 फरवरी 2021। इस कैबिनेट में बिना अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के तो ये निर्णय हो नहीं सकता ना कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनेगा जो एक्सपर्ट कमिटी की जो सुझाव आए हैं उनका अध्ययन करेगा और फिर अपने सुझाव देगा। अब देखिए, मेरे हाथ में 3 नाम थे इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में। पहला, भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया जो अब सीबीआई कस्टडी में है। दूसरा, स्पा मसाज पार्टी बना के जेल में स्पा लेने वाले सत्येंद्र जैन। और तीसरे, कैलाश गहलोत। तो अगर 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है तो ये तीसरे कैलाश गहलोत क्यों बचे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब हेड कर रहे थे इस कैबिनेट मीटिंग को अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है कि वो किंगपिन नहीं होंगे? किसी का इतना दमखम है कि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना इस तरह की आबकारी नीति ले आए जिसमें भाई बंधुओं को और मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं और जो राजकीय कोष है उसको घाटा पहुंचा रहे हैं? तीसरी बात, मैंने एक बहुत अहम बात बताई थी कि ये कोर्ट में भी रखी गई कि जो मुख्यमंत्री के पीए हैं ना, उनके मोबाइल फोन से बातचीत करके अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि विजय नायर जो इनकी पार्टी का ही एक नेता है, अरेस्ट हो गया है, बेल नहीं मिल रही, उसको मेरा बेटा समझना। और ये किसको कहते हैं? एक और ठेकेदार को कहते हैं जिसका नाम है समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू वो हैं जो शराब के ठेके ले रहे थे और खुद एक एक्यूज्ड हैं। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, ये जो मुख्यमंत्री के पीए थे जो जांच के घेरे में हैं, इन्होंने भी कम अवधि में 4 मोबाइल फोन अपने नष्ट कर दिए। मतलब प्रमाण साक्ष्य जो हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतने कट्टर ईमानदार होते तो मनीष सिसोदिया अपने मोबाइल खत्म कर रहा है, कैलाश गहलोत भी अपने मोबाइल डिस्ट्रॉय कर रहा है और फोन बदल रहा है, और यही मुख्यमंत्री के पीए कर रहे हैं। क्या ये सवाल गंभीर नहीं है? इसीलिए हम कह बारी से जवाब देंगे। और सत्येंद्र जैन तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल बाकी है। धन्यवाद।